मिलने वालों से कभी उसकी किसी से बदतमीजी बदअखलाकी या लड़ाई झगड़ा हमने नहीं किया। शेर रखाला आदमी, हादसा ना करने वाला, उड़ा के चले गया। नाइस आदमी थे। हम उनके कभी मिठाई के डब्बे निकाल लिया करते थे गाड़ी में से, कभी कुछ निकाल लिया करते थे। अबे वो भागते भागते, अबे अम्मा चीखेंगी क्या कर रहा तू। फिर उसके ऊपर चलेगा, हमें उनकी जाने में इतना अफसोस हो रहा नहीं है। उम्र भाई आप जा रहे हो, इलाके की रौनक खत्म हो गई यार। मैं कहता था जो तुम कमाते हो मुझे चाय के पैसे दे के जाया करा। तो कहने लगे अबे हम तुझे इज्जत दे रहे हैं। मैंने कहा चल बे तेरी इज्जत तेरे साथ है, हमारे साथ नहीं है। उनके बारे में तो यानी कि कुछ कहने के लिए लफ्ज ही नहीं है। इतने अच्छे इतने शफीक इंसान थे वो। हंसमुख आदमी थे वो, कभी उन्होंने चीज से मायूस नहीं हुआ है। सबसे खुशहाल से मिलने वाला आदमी थे। इससे ज्यादा मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकता उसकी नहीं कि अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुबैर अहमद है। जब आपको ये पता लगा कि वो दुनिया से चले गए हैं तो आपको कितना दुख हुआ? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मेरे मुखलिस दोस्तों में एक वही मुखलिस दोस्त था कि उसे पैसों का लालच नहीं था। हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। मैं महफिल समाया उस करता हूँ सूफी बनने मियाँ शाह साहब का, उस तक में आया वो। उसे मैंने फ़ोन किया, वो आया। कोई ऐसा लतीफ़ा या कोई ऐसी बात जो कि अब तक याद हो? भाई यार उसके बयान देते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बस उससे इससे ज़्यादा मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकता उसकी नहीं कि अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह ने वो मुकाम उसे अता किया है कि किसी फनकार को नहीं दिया। क्योंकि फनकारों में सैकड़ों फनकार हैं हमारे मुल्क के, मगर इससे अच्छा मेरी नज़र में उस कॉमेडी भी करता था, बिल्कुल सीरियस, पता नहीं चलता था ना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। ये बताएं वो वक्त कैसा था जब यहाँ पर मोइन अख्तर भी थे, उमर शरीफ भी थे? पीछे रहते थे, वो भी आके बैठते थे उसके साथ। अब जब ये सब जमा हो जाते थे तो बड़ी लड़ाई झगड़ा। जब ये दोनों एक साथ जमा होते थे तो फिर तो वो बस टेबल ही बजाते रहते थे मेरी। हाँ, और गुलाम फरीद आ जाते थे, वो भी उनके साथ ही मिल जाते थे। और फिर वो पूर्णम इलाहाबादी शायर लिखते थे, वो भी सब चारों पांचों जब बैठ जाते थे, हाँ थोड़ी देर में चाय पिला भाई, तो चाय वाय मंगा के चाय वाय पीते रहते थे। मैं कहता था जो तुम कमाते हो मुझे चाय के पैसे दे के जाया करा। तो कहने लगे अबे हम तुझे इज्जत दे रहे हैं। मैंने कहा चल बे तेरी इज्जत तेरे साथ है, हमारे साथ नहीं है। तुझे फनकारी का पैसा मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। अल्लाह गुलाम फरीद साबरी की भी मग़फ़िरत करे, बहुत मेरा जिगरी यार दोस्त था। रोजाना चाय पीने यहाँ आते थे और जब ये चारों पांचों जमा हो जाते थे बड़ा उधम करते थे। यूं इनके प्रोग्राम नहीं होते थे, रात के 1-2 बजे तक महफिल जमाए रखते थे। और मेरे अगर पीर मुर्शिद सूफी बनने मियाँ शाह साहब आ जाते थे, उनके साथ तो बहुत ही अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। बाहर बैठ जाते थे कुर्सियाँ डाल के। यहाँ उर्स में भी मेरे यहाँ आया, मैं मदार के महीने में उर्स करता हूँ ना सालाना, उसमें भी आया। और उमर भाई को आप कितने अरसे से जानते हैं? तकरीबन 25 साल वो यहाँ रहे। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, लाइफ हालात की कमज़ोरी थी। कपड़े भी पहले मैं उन्हीं के सीता था, मैं टेलर मास्टर भी हूँ। और क्या कहते हैं, उनके घर वालों से भी मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उनकी वालदा भाई से, उनकी बहनों से, सब मामलात अच्छे थे। तो ये बताएं आपने तो उनका बचपन भी देखा होगा, जी, तो बचपन में कैसे थे वो? बहुत अच्छा इखलाक का लड़का था। मेरे पास सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, जब प्रोग्राम में जाना होता था जब जाते थे, वरना मेरे पास ही बैठा रहता था। रात के 1-2 बजे तक यहीं पर ही काम में बैठा रहता था। तुम हमें उनकी थोड़ी सी जो है ना शुरुआत की जिंदगी के बारे में बताएं। बताया ना कि आप तो उनके पहले माली हालात बहुत ख़राब थे, फिर बाद में उन्होंने एक एफएक्स गाड़ी ले ली थी पुरानी, उससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी। और उसके साथ ही वादे का बहुत पक्का था, झूठ नहीं बोलता था। बहुत जो टाइम देता था कि मैं फला टाइम पे पैसे दूंगा, दे देता था। इखलाकी आदत और वैसे भी बहुत नेक इंसान था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसके दर्जात बुलंद करे, उसकी कब्र की रातें आसान करे। मेरे पीर मुर्शिद
सूफी बन्ने मियाँ से वो वाबस्ता थे, उनके साथ 2-2 3-3 घंटे बैठ के बातें करते थे, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद अबू इलाही सिलसिले के बानी हैं सूफी बन्ने मियाँ शाह साहब। ये बताएं कि वो मतलब शुरुआत से ही एक्टिंग की तरफ थे, हाँ। थिएटर की तरफ थे। भाई जब से मैंने वो होश संभाला, उन्हें देखा तो वो एक्टिंग में ही कॉमेडी करता रहता था बैठा हुआ, कभी किसी के सुना रहा, कभी किसी की। खाना भी हम दोनों साथ ही खाते थे, उनकी वालदा लेके आती थी, बराबर में ही वालदा का घर होता और ये वालदा के साथ ही रहते थे। वालदा की बड़ी इज्जत और एहतराम करता था। कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसको आपको भी अभी भी लगता होगा यार ये क्या किया? भाई देखो ना, एक साथ बैठने वाला क्यों नहीं लगेगा, क्या अच्छा मुखलिस आदमी है, जब तो हम उसके बारे में बयान दे रहे हैं, वरना क्यों देंगे। हर काम में वो बहुत नाइस था, लोगों की मदद भी बहुत करते था। कोई गरीब बेवा आ जाती थी, उस टाइम में 100-50 भी निकाल के उससे दे देता था। ये बताएं कि जैसे कि वो हाजिरी जवाब बहुत ज्यादा थे, हाँ तो क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया कि कोई किसी ने भाई, उनको अगर छेड़ा कोई हो? अगर छेड़ते थे, हम ही छेड़ते थे, तो वो हमें गालियां बक के फौरी जवाब दे देता था, आसरा नहीं करता था, जैसे उसके मुंह पे रखी हुई ये बात। हाँ और कोई ऐसा वाकया कि जो अभी तक आप भूले ना हो? भाई, अभी यहाँ प्रोग्राम करने आया था, मुत्तैदा का जलसा हुआ था, तो वो फौरी मेरे पास आया मिलने, गले मिला। मैंने चल बे भाग जा यहाँ से, तू अभी मेरा कर्जदार है। तो वो हंसने लगा, कह रहा यार अब तो भूल जा, तुझे कितने चाहिए। मैंने कहा बस तू आ गया, यही बस पैसे वसूल है। बहुत खुश मिजाज आदमी था। और बड़ी तकलीफ दे अमल है कि हम उसके लिए ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि भाई यारी दोस्ती एक अहम चीज है, और मुखलिसी, कभी उसे पैसों का लालच नहीं होता था। अगर उसे जरूरत भी पड़ती थी, लेता था, दे जाता था। ये बताएं कि शुरुआत की जो उनकी जिंदगी थी, जाहिर सी बात है जब जवान होने से पहले, क्योंकि आप तो उनको काफी अरसे से जानते हैं, तो जी। उस वक्त के हालात क्या थे उनके? उनके बहुत खराब हालात थे, इतने प्रोग्राम थोड़ी थे ना, इतनी मशहूरी थी उनकी, लोग जानते भी नहीं थे कौन उमर शरीफ है। उसके जितने ड्रामों के ड्रेसिंग करता था, मैं ही करता था, कि चाबी का खिलौना बनाई, के फलाने ड्रामा के उसके उसके वो अच्छे अच्छे कपड़ों की एमसी कर देता था, कटवा पिटवा के हमसे। तो बस गालियाँ भी हम उससे बकते रहते थे कि अबे क्या कर रहा है, ये काम में आएंगे बाद में। कह रहा बे पागल, इससे हम कमा के इसमें ही मेट रहे हैं ना, हम अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे हैं। बहुत खुश मिजाज आदमी था। यानी कि आप उनके बुरे वक्त के साथी भी हैं और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, महल्ले में हर काम में दुख सुख में साथ ही होते थे। कि भाई भाभी ने क्या पकाया, मैंने फकीरों की तरह मांगने चले आए, तो आते रहता था बेचारा, क्योंकि सुबह से शाम तक एक आदमी बैठा हुआ, तो खाना भी खाएगा पिएगा भी। वालदा अगर जैसे नहीं तबीयत सही होती थी, चल भाई आज मैं भाभी के हाथ का खाना खाऊंगा। तो बहुत अच्छा इंसान था। आम मोहल्ले वालों के साथ उनका महल्ले रवैया वालों कैसा था? से कभी उसकी किसी से बदतमीजी बद इखलाकी या लड़ाई झगड़ा हमने नहीं देखा। अगर हुआ हो तो भाई मेरे इल्म में नहीं है, मगर मेरे को इल्म है कि आज तक मैंने नहीं देखा। हर चीज में वो ताउन लोगों के साथ करता है। ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नवीद। अच्छा, कितने अरसे से उमर भाई को जानते हैं? मैं तो समझ लो यहाँ शुरू से काम कर रहा हूँ, बचपन से, मेरे पीछे ही घर है मेरा। हमारे सामने ही आए थे वो नस्सो भाई के, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है नस्सो साहब से, सही है। नसीम भाई उनको कहते थे, उनके घर में उनकी कस्टम कार थी, हम सही करते थे उनकी गाड़ी। बहुत नाइस आदमी थे। हम उनके कभी मिठाई के डब्बे निकाल लिए करते थे गाड़ी में से, कभी कुछ निकाल लिया करते थे। अब वो भागते भागते, अबे अम्मा चीखेंगी क्या कर रहा तू, और ऐसे बोलते थे बार। मगर बात बंदे बहुत नाइस आदमी थे। जो बात है यहाँ आके मजाक भी करते थे हमसे, आगे कोई मोहम्मद अली की आवाज़ निकाल लें, कभी किसी की आवाज़ निकाल लें, बता के हमें बताते थे कि, मगर ये है कि बस यार अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे उनको, यही मसला थे। और बाकी तो सही थे बंदे। शुरू की जिंदगी के बारे में बताएं कुछ। शुरू तो यही था भाई, वो उनकी वालदा थी एक, उनके भाई थे, एक बहन थी। बहन की उन्होंने शादी कर दी थी, वालदा थी बस उनकी, वो उसकी, और भाई था एक। वही एक कमरे में रहते थे बेचारे, छोटे से।
वो आते थे गाड़ी, फिर उनका गाड़ी भी नहीं थी पहले, तो पहले वो गाड़ियाँ लेने आती थी, उनको लेके जाती थी। फिर उन्होंने एक कस्टम कार खरीदी छोटी सी, उसमें आते थे, उसी में जाते थे प्रोग्राम करने। तो वही उनकी लाइफ थी उसमें। वो गाड़ी खरीदने से पहले की जो जिंदगी होगी ना वो बहुत डिफरेंट होगी, उसके बारे में कुछ उसके बताओ। बारे में नहीं पता इतना मेरे को, वो तो जब आए थे किराए पे हमारे सामने। जिंदगी में उनकी जो था ना, वो लोग जब यहाँ आए थे तो समझ लो उनके पास कुछ भी नहीं था, बेचारे एक कमरे में रहते थे। हंसमुख आदमी थे वो, कभी इन्होंने चीज़ से मायूस नहीं हुआ। सबसे खुशहाल से मिलने वाले आदमी थे। जब उन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद 1-2 साल रहे हैं बस वो। फिर उसके बाद उन्होंने किया, मेरा यहाँ प्रमोशन हो गया, अब मैं जा रहा था। उन लोगों के साथ मेरा यहाँ तक थे बस, बचपन में यहाँ तक 9 साल गुजारा, अच्छे वक्त गुजारे, अच्छे दिन भी गुजारे उन्होंने। फिर उसके ऊपर चलेगा, हमें उनकी जाने में इतना अफसोस हो रहा नहीं यार, उम्र भाई आप जा रहे हो, इलाके की रौनक खत्म हो जाएगी यार। जब तक आप हो हमारे साथ हमें खुशियाँ हैं। अच्छे लोग पाकिस्तान में बहुत कम लोग मिलते हैं, फनकार हो या अदाकार हो, कोई भी हो, बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो वो ये बोलता है, मुन्ना बेटा देख, जितनी ज़िंदगी इंसान की दुनिया, जहाँ तक मैंने लिखा हुआ नसीब दाना पानी, जब तो मैं यहाँ चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ, या मेरा दानी पानी ऊपर उड़ गया तो मैं चले आऊँगा। वो जब यहाँ से गए, हमारे दिलों आंसू भी आए, हम लोगों को रोना भी आया। बस उन लोगों के जाने से हम लोग मायूस हो गए भी, वो जब वो खुश अखलाक आदमी थे। बस क्या क्या उनके बारे में ये कहते थे, उमर भाई अब तो शादी कर लो। कहते यार अभी शादी करने की, अभी खाने को है नहीं तो शादी करने की बात कर रहे हैं मेरे से। नहीं अब तो कर लो यार, कब करो, हम तो बड़े हो रहे हैं, अब तो आप बुढ़ापा आ रहा है। कह रहे ये उम्र जब ये तो बुढ़ापे में अच्छी मिलती है, जवानी मिलती है, बुढ़ापे में अच्छी मिलेगी मेरे को। वो ये बोलते हैं बुढ़ापे में अच्छी मिलती है, जवानी में कभी मिली मेरे को। ये फिर हमें इतलाई में हमें मिली भाई, इनकी बहन यहाँ जहाँ गई थी शादी हुए, वहाँ तो इनके मतलब मिली है भाई, उम्र की बात पक्की हो गई उमर भाई की। मैंने भाई मुबारक में, उमर भाई छुपते फिर रहे हमसे। हमने बोला उमर भाई ये तो गलत बात है, साल गुजरने वाले और छुपते फिर मिठाई को मिठाई खाएँ। कह रहा मिठाई क्या, तुम लोग दोनों दावत दूंगा डिनर में। भाई हम गएंगे, डिनर खाया पिया, इन्होंने अच्छा खिलाया पिलाया, कभी इस चीज़ से उन्होंने माइक नहीं देना। मोहब्बत वाले आदमी थे हम तो। कहते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मफरत बनाए अल्लाह ताला। तो मैं कहता हूँ जो इनके साथ के फंगार है, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, कुछ कहते हैं भाई। ये हम तो यही बात कहेंगे, बस ऐसा फंकार कभी ज़िंदगी में ना आया ना आएगा कभी ऐसा फंकार जो दुनिया को हंसाने वाला आज हमें रुला के जा रहा है। ये बात हम बोलेंगे। कोई ऐसा लतीफ़ा जो उनका अब तक आपको, मतलब बहुत सारे हैं लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक जो आपको अभी कभी भूलता ही ना हो? नहीं, हमारे सामने कभी लतीफ़े कभी करे ना, लतीफ़े ने सुनाए ना सुनाए। उन्होंने गुनगुनाते थे, ज़्यादा गाने गाते थे, मेहंदी हसन की गज़लें, कभी उसकी गज़ल, कभी नहीं। उमर भाई किसी को छोड़ दो यार, किसी बात को छोड़ो। उमर भाई कहता है यार भाई ये तो ज़िंदगी है, ऐसा मजाक नहीं हो रहा, ज़िंदगी ऐसे कटेगी हमारी। शरारती तो वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये बताएं कि कोई शरारत जो कि आपको याद हो? शरारत तो हम ही करते थे, उन्होंने कभी शरारत नहीं किया। हम कभी इनकी गाड़ी हवा निकाल दी, कभी वो कर दिया, कभी हम लोग बोलते यार उमर भाई तुमने छोड़ यार, अब तो तुम्हारे साथ क्या सही कहता है। रात को उनके टायर में हवा निकालता था, हम यही करते थे। और कोई गाड़ी धक्का लगाया, आगे छोड़ गया। सुबह उठा, अबे मेरी गाड़ी चोरी हो गया। वो कहते हैं गाड़ी चोरी, गाड़ी गली में खड़ी करी हमने। कहते यार फिर कहते नहीं हो रहा। उमर भाई के साथ तो बहुत खेल घर में खेला है, मगर लेना कभी हमारे साथ वो नहीं करा। फिर वो आप लोगों के साथ क्या करते थे बदले में? हमारे साथ कभी अल्लाह शुक्र, कभी हमारे साथ बर्ताव कभी गलत नहीं किया उन्होंने, कभी मजाक हर को मजाक में डाल देते थे। वो कह रहा हूँ उनके चेहरे में ऐसी मायूसी, कभी वो अकड़ नहीं थी, ना घमंड था ना गरूर था। वो मोहब्बत वाले आदमी थे, नाइस आदमी। वो कभी किसी दिल दुखाते नहीं था। वो कहते थे यार अपनी जात से ना फ़ायदा पहुँचाओ, किसी तकलीफ में दो, बस खुद खुश रहो, दूसरे खुश रहो भाई। गालिबन कितने साल से आप उमर भाई को जानते हैं? मैं समझ लो मैं पैदा यही गाँव है, मैं 73 में पैदाइश है मेरी। मैं समझ लो जब मैं 79 सुना उनको 88 से जानता हूँ मैं इनको। मैं 88 का तो भी यहाँ पे चले गए थे, फिर इसके बाद दोबारा लौट के नहीं आया। तो बस बड़े फंकार बन के आए, वो भी 5-10 मिनट के लिए। या मैं टाइम नहीं, मेरी शूटिंग चल रही मेरी। हम बोले मैडम उमर भाई खाना मंगवाया, पीछे चाय मंगाया। कहते यार टाइम बिल्कुल नहीं मेरे को, कल की फ्लाइट पकड़े निकलना है मेरे को, मेरा शो है बाहर, बस वो चले जाते थे। फिर कभी टाइम मिला कि घर जाकर मिल लिया। पहले घर यहाँ तो दाखिले में बहन के मैं एक मिलता था, फैमिली मिलता था, उनसे मिला बस नींद हमारा। भाई ये कहेंगे कि आगे हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला बस उनको जन्नत से करवाए और मकसद बनाए अल्लाह ताला। ऐसा आदमी ज़िंदगी में कभी नहीं आया ना आएगा, बस ये दुआ कर सकते हैं भैया। आप लोग से गुजारिश है, आप लोग मिला आगे इनसे भी क्या भाई दुआएँ करें, उनके अकेले हैं। और वो ये दुआ करें अल्लाह ताला उनकी मकसद बनाएँ कि गुनाह जो है माफ़ फरमाएं, इनसे जो गलती शलती हुई इनकी। भाई ये कहते भाई ने थैंक यू आपकी, तो बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलाउद्दीन है। उमर भाई को आप कितने से जानते हैं? उम्र तो यही हमारे सामने तो पैदा बच्चा हमारे सामने गई है।
हमारे साथ उठता बैठता था, ये गाड़ी बनवाने आता था वो, उसकी गाड़ी थी ख़राब होती थी, बड़े भाई यही बनाते थे उसकी गाड़ी। हाँ, यहीं पर वो क्रिकेट वगैरह के साथ बहुत खेलता था। बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उसको। तो आप तो उनको बचपन से जानते होंगे, मुझे कुछ बचपन के बारे में बताएं उनके। बचपन में यह था वो यहाँ बैठते थे हमारे पास के, ये बड़ी कभी मोहम्मद अली के बाद निकाल रहे हैं, कभी उसकी क्या नाम है मुस्तफ़ा कुरैशी की, कभी किसी की बात करते थे। बड़ा मज़ा आया था, बड़े खुश रहा करते हैं, अपने आदमी थे बहुत, स्कूल दौर से ही ऐसे ही बहुत खुश हैं वो तो, शुरू से ऐसे थे। मज़ा आ गया, इधर मोइन अख्तर थे और उधर ये थे, दोनों में बड़ी वो आने जाने रहता था, यहीं पर ही आते थे मेरे पास, बड़ा भाई में बैठते थे, गाड़ी बनवाते थे। शरारती कितने थे वो? शरारत से ज़्यादा नहीं थे, वो सीधे आदमी थे, लेकिन ये है कि वो अपने काम से काम रखते थे। जैसे होता है ना कि मोहल्ले में सबसे ज़्यादा जो शरारती बच्चा होता है। नहीं मतलब शरारती इतने नहीं थे, मतलब कोई काम हुआ तो वो आ गए, नहीं तो कोई वैसी बात नहीं थी। उठते बैठते थे, हमारे पास यहीं पर ही बैठे रहते थे, बड़े भाई के साथ बात करते थे, उनकी गाड़ी बनाते थे भाई, उनके पास कस्टम गाड़ी थी छोटी, वही गाड़ी बनाते थे, उसी में वही यहीं आके बैठे रहते थे। रातों को बैठे हुए हैं बेचारे को, इधर 2-2 बजे 3 दिन में आ जाते थे, बैठ जाते थे। वही कोई ऐसा वाक़या जिसको पर आप बेताज जब आपको हँसी आई हो? भाई वो रहा है कि मैच खेलने गए थे, मैच खेलने के लिए गए तो वहाँ पर उनका नाम नहीं आया, गुस्सा होने लगे कि मुझे बुला के क्यों लाए, तुम नहीं लाते तो फिर मुझे घर से बुलाया और मैं तो आया हूँ मैच खेलने के लिए और तुमने मना कर दिया मुझे, चले गए, गुस्सा होने लगे थे। तो ये क्या मतलब मैच रमज़ान में था या? या हम नाइट मैच, हाँ नाइट मैच खेलते थे, यहीं पर ही लड़के ज़्यादा हो गए थे, मैं शरीर का नाम नहीं दिया तो वो गुस्सा हो गए। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा आज के बाद खेलने। उनके साथ लड़का भी जिनके गाँव में रहते थे ना, ये नसीम, वो लेके आता था उनको, वो इम्पेयर थे, नसीम शेख, बेचारे का कभी वो ग्राउंड के अंदर इंतकाल हुआ, तो वो जब से फिर चले गए। आपको कैसे लगा जब आपको पता लगा कि वो चले गए? अरे बड़ा फोर्स हुआ भाई, बड़ा दिमाग पागल हुआ, जैसे खेलता खेलता आदमी हंसे मजाक करने वाला उड़ा के चले गया। बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला उनको। कभी टीम में कहता था और पैसे दो, भाई टीम में टकरानी है, कहे मैं शाम को आऊँगा जब दूंगा, तो वो आते थे, ज़्यादा दे आते थे, बड़े अच्छे आदमी थे। आम मोहल्ले वाले सब नहीं सबसे अच्छा था, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो अपने काम से काम, बस उनको किसी से वो नहीं थी ज़्यादा, किसी लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, अपने घर से काम, बस शाम में आते थे, रात 2 बजे आ गए, 3 बजे आ गए, बैठ गए यहाँ पर आकर के, बस बाकी तो कोई काम नहीं था उनका। कभी उनके साथ थिएटर देखने गए? थिएटर वो खुद बुलाते थे कि आओ चलो मेरे साथ इधर आ जाओ, मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को। 2 दफ़ा देखा मैंने ड्रामे उनके, बस वो खुद ले गए थे, उनकी गाड़ी थी कस्टम, उसी में ले गए थे। याद है कि कौन सा ड्रामा देखा था? मैंने देखा था तकरीबन उनका बकरा कस्टों पे था, वो देखा था मैंने। हाँ तो बकरा किसको भी जब आप देख रहे थे लोगों का रिएक्शन कैसा था? अरे बस जैसे आए ना, समझ लो तालियां इतनी बजी हैं कि बस बहुत लोग, इनके बगैर समझ लो वो ड्रामा कभी चल नहीं सकता था। बहुत अपना ड्रामा करते थे अपना, बस बड़ा अच्छे। कभी फोन भी आता था कि बुड्ढा घर पे है? हाँ बुढ़ा यही यही कहते थे, बुढ़ा घर पे है, जहाँ पर बच्चे लोग कहते थे, आ जाते थे बच्चों के बाद भी, उनसे भी मुलाकात करते चले जाते थे। बाद में मोहल्ले में आते होंगे तो लोग आवाज़ तो नहीं लगाते होंगे कि बुड्ढा घर पे है? नहीं वो ज़्यादा कोई वो नहीं करते थे, ना ज़्यादा कुछ छेड़ते थे उनको, अपना काम से बस। सामने आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, नुसरत जहां। अच्छा, आप उमर भाई कौन है? मेरी साथ जो है उनकी बहन लगती थी। अच्छा। जी ठीक है, और जो है वो मेरे मामू ससुर लगते हैं, तो ये रिश्ता है। तो ये बताएं कि ये घर कितना अरसा हुआ ये घर बने हुए?
ये 2 साल हुए अभी बने घर। इससे पहले जो ग्राउंड प्लस 1 ही था बना हुआ था। ये 2 साल पहले अब बनाया है हम लोगों ने घर को। अच्छा, जी। तो ये बनने से पहले किस डिजाइन में बना हुआ था ये घर? ग्राउंड प्लस 1 था, यानी कि बना हुआ था, नीचे 3 कमरे थे, ऊपर 3 कमरे बने हुए थे, बस इस तरीके से बना हुआ था, छोटा-सा घर बना हुआ था। जी। उमर भाई के बारे में कुछ बताएं हमें। उमर शरीफ के बारे में क्या बताऊँ? उनके बारे में तो यानी कि कुछ कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं है। इतने अच्छे, इतने शफ़ीक इंसान थे वो। उनके बारे में कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है हम लोगों के पास, जो उनकी तारीफ़ के लिए या उनकी सलाहियतों के लिए कुछ हम यानी कि कह ही नहीं सकते। माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने शफ़ीक इंसान थे वो। हाँ, बहुत अच्छे इंसान थे वो। तकरीबन हमारे घर में 5 साल रहे हैं वो, 5-6 साल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद उनके करियर का आगाज़ भी उन्होंने यहीं से किया था। उसके बाद वो गुलशन इकबाल शिफ्ट हो गए थे, वहीं पे उनकी शादी हुई थी। और जो है बस इस तरीके से चलता रहा। आते-जाते थे लेकिन बहुत कम आते जाते थे लालू खेत में, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी शोहरत की वजह से, रश की वजह से कभी आते थे तो डे नाइट आते थे, ताकि जब पब्लिक सो जाती थी जब आते थे वो यहाँ पे। हाँ। तो जब वो आते थे तो आप लोगों को कैसा लगता था, कितना बड़ा स्टार आपके बीच में? अच्छा लगता है माशाल्लाह से। ज़ाहिर है एक नामवर फनकार एक आम बंदों के बीच में आए तो कैसा लगेगा, आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बहुत अच्छा लगता था जब वो आते थे तो। ये बताएं, जब उनको फेम मिलने से पहले जब वो एक आम शख्स हुआ करते थे तो कैसे थे? अच्छे थे, यानी कि सही थे, नॉर्मल जैसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं वैसे थे, लेकिन बहुत अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं, जब जाके ये मुक़ाम उन्होंने हासिल किया है। उन्होंने बहुत धक्के खाए इस मुक़ाम को हासिल करने के लिए, तो जब जाके उन्हें ये मुक़ाम मिला है। अच्छा, जी। घर में वो कैसे रहते थे, मतलब संजीदा संजीदा? रहते थे। अच्छा, दुनिया को हँसाने वाला शख्स घर में हमेशा संजीदा ही रहता है, संजीदा रहते थे घर में। सही। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि अब तक आपको मतलब भूलना चाहें तब भी नहीं भूल पा रही हैं उनकी? बहुत सी बातें हैं ऐसी जो भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकते। उनकी शफ़क़त, उनका लहज़ा, बहुत प्यार से बात करना, उनका हर तरीके से बंदों को गाइड करना, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ील्ड में रहते थे, हर मुल्क में हर जगह उनका आना-जाना था, तो वो हर तरीके से हम लोग को गाइड करते थे, किस तरीके से रहना है, ये क्या हमारा मज़हब है, क्या है, हर तरीके से वो हमें गाइड करते रहते थे। अच्छा, हाँ। कोई ऐसा वाक़या जो घर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब जिसने हँसाया हो? घर में तो पर मैंने आपसे कहा ना संजीदा ही रहते थे, बस उनके शो देख-देख के हम लोग हँसते हैं। वाक़ई तो संजीदा ही रहते थे घर में। कभी गए उनके शोज़ वग़ैरह देखने के लिए जवानी में? नहीं, वैसे तो नहीं गए, लेकिन उनका एक शो हुआ था, ये मेरी लाइफ़ है। ये शो हुआ था उनका, तो उसके अंदर हम लोग गए थे, क्योंकि हमारी सास को उन्होंने बुलवाया था बतौर बहन के ना, तो वो सास, मैं, हमारे देवर वगैरह हम लोग उसके अंदर गए थे। ये मेरी लाइफ़ उनका एक प्रोग्राम आया था, तो उसके अंदर गए थे हम लोग। कैसा लगा आपको जब वो स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे थे? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हुआ कि एक बड़े स्टार के लिए हम गए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमको। रिश्तेदारों के साथ कैसा रवैया था उनका? नहीं, बहुत अच्छा रवैया था। कह तो रही हूँ बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी मदद करने वाले इंसान थे। यानी कि उनकी जब एक बहन जवानी में बेवा हुई है, माशाल्लाह सारा उनका करना-धरना, फिर उनके बच्चों की शादियाँ करना, सब कुछ माशाल्लाह। फिर भी एक बहन का जब इंतकाल हुआ था, तो फिर उन्होंने वहीं पे लाहौर में उनको बुलवा के वहीं तदफीन करवाई थी। बहुत अच्छे, यानी कि बहुत अच्छे आदमी थे, जिस तरीके से कहा जाए तो बहुत। कुछ यादें हैं उमर भाई की जो आपने सँभाल के रखी हैं? हाँ, यादें, तस्वीरें हैं उनकी हमारे पास। दिखाएँगी हमें? हाँ, आ जाएँ। चलिए। पहले भी घर ऐसे ही बना हुआ था? हाँ, ऐसे ही 2 कमरे बने हुए थे, ये सहन था, समझ लो किचन था, ऐसे ही बना हुआ था अच्छा, पहले। सही। आप ये बताएँ उनकी अम्मी के साथ उनका रवैया? नानी के साथ हाँ। बहुत अच्छी थी नानी भी, बहुत नाइस नानी थी उनकी, यानी कि अम्मी बहुत अच्छी थी उनकी। अच्छा, हाँ, बहुत शफ़ीक इंसान थी। अम्मा के बहुत, साथ अम्मा को तंग करते थे? अम्मा को हाँ, थोड़ा बहुत तो तंग करते थे। अच्छा। क्या वो औलाद ही क्या जो माँ को तंग ना करे आजकल के दौर में। सही। तो मुझे ये बताएं कि शुरू की कुछ याद है आपको कि जब मतलब स्टेज स्टार्ट करने से पहले कि क्या थी ज़िंदगी में, किस मुश्किलात से वो यहाँ तक पहुँचे हैं?
मुश्किलात से तो बहुत पहुँचे हैं वो, बहुत उन्होंने धक्के खाए हैं। पीटीवी में गए थे, पीटीवी वालों ने रिजेक्ट किया था। फिर उन्होंने अपने ही बलबूते पे भी ये कॉमेडियन ये छोटे-मोटे शो करते थे, उस पे फिर वो पॉपुलर होते गए थे माशाल्लाह से, स्टेज ड्रामे बड़े-बड़े करने लगे हैं। बहुत उन्होंने यानी कि स्ट्रगल बहुत किया अपनी ज़िंदगी में। चले एल्बम आ गया, जरा दिखा दें आप इंट्रोडक्शन, ये बताएं। ये फैमिली फोटो है हमारी, अंकल की दादी है, वो है, ये टाइम आ गई। अच्छा ये मैं, ये भाई है, ये बहन है। अच्छा, नहीं और नहीं है ये। और नहीं बस बस यही है। इसमें कहीं है, ये उनकी बहन की शादी। ये हाँ, ये कब की है? ये उनकी बहन की बेटे की शादी थी, भाई के बेटे की थी और बहन की बेटी की, दोनों के साथ शादी करवाई थी। अच्छा, ये कब की है ये तस्वीर? ये तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन 18 साल, 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। सही सही। सही। अच्छा, ये अंकल की बात है, ये पहली वाइफ है दूसरी बार। अच्छा, ये सबसे पहली बड़ी। हाँ। फोकस करें। सही, ठीक। तो ये सब यादें हैं जो कि अभी तक आपके पास हैं। संभाल के रखे हुए हैं हम लोगों ने बहुत, यानी कि जाहिर है अब ये यादें ही तो रह गई हैं हमारे पास संभालने के लिए, बाकी तो वो तो चले गए दुनिया से। सही। चले, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, अल्लाह आपको सब्र दे, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।